एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल एसेंस। और आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ आप सबके लिए वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मुझे लगा थोड़ी सी डिटेल्ड रीडिंग बनानी चाहिए। ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट हमारी एनर्जी आपके साथ मर्ज हो जाए। तो चलिए बिना किसी बात के शुरू करते हैं अपनी रीडिंग्स। आपके पर्सन अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जब भी आप देखेंगे तब भी आपके साथ रेजोनेट की होगी। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए ये एक समान है। आप अगर मेल हैं तो अपने हिसाब से देखिए और फीमेल हैं तो वो भी अपने हिसाब से देखिए। तो हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका जो पास्ट रिलेशन था वो कैसे चलता आ रहा था। हम पहले पास्ट एनर्जीज निकालेंगे आपके रिलेशन से रिलेटेड। पास्ट एनर्जीज क्या रही हैं हम जानना चाहेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे। मेरे व्यूवर्स की जो जो भी पर्सन है उनके साथ उनका कैसा रिलेशन रहा है। डेफिनेटली आप लोगों का जो एक रिलेशन रहा है वो बहुत ही प्यारी दोस्ती रही है। और इसके अंदर थोड़ा-सा मैं कह सकती हूँ कि दोस्ती के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकता है। एक मैं इसके अंदर एक लस्ट देख रही हूँ इस दोस्ती के अंदर। एक बहुत ही प्यारा एक सेक्सुअल कनेक्शन देख रही हूँ आप लोगों का। एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड भी देख रही हूँ। ये जो पास्ट की एनर्जी है वो मेरे जो कार्ड्स में आई है वो इसी तरह की है। तो अब जान लेते हैं कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, क्यों आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है आपके बारे में। जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे। माँ प्लीज मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं अभी क्या सोच रहे हैं। जो भी कार्ड्स आए हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हो आप इस वक्त। तो आपकी एनर्जी से जो मैंने निकाला है आपके जो पर्सन की एनर्जी निकली है। आप जितना भी प्यार उनको दे रहे थे वो इस प्यार को एक लस्ट की तरह ले रहे थे। उनके लिए वो प्यार नहीं था। अगर आप फिजिकल रिलेशंस में थे किसी के साथ तो भी आपको उस इंसान की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा होगा। आपकी जो केयरिंग नेचर था बट ऊपर से वो ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे वो काफ़ी केयरिंग है आपके साथ एंड काफ़ी लविंग है। लेकिन वो इस वक़्त जो उनकी फीलिंग चल रही है वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं। बहुत ही रिग्रेट में हैं इस वक़्त। उनको लग रहा है कि आप उनके गले में पड़ गए थे और आप ही उनके पीछे पड़ रहे थे ज़्यादा। और बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं इस वक़्त और डिसअपॉइंटेड हैं। उनके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ या तो आपने उनको कुछ बोल दिया है ऐसा जिसकी वज़ह से वो थोड़े से आपसे पीछे हटे हुए हैं एंड ही इज़ जस्ट लाइक मुँह फुला के बैठने वाला हिसाब हो रहा है एंड वेरी डिसअपॉइंटेड। और अभी वो जो है किसी तरीके से आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड में बैठे हैं एंड आपको जो है वो चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में फ्लो के साथ चलते जाएँ और अभी फ़िलहाल उनके पीछे ना जाएँ और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने जो भी आपके करियर चल रहे हैं, उसके अंदर करियर है अगर आपका जो काम चल रहा है उसमें आप जो है मस्त रहें, व्यस्त रहें, ऐसा वो चाह रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस नेगेटिव एटीट्यूड का रीज़न क्या था? एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएँ क्यों है मेरे व्यूअर के जो पर्सन इतने इतने ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड में क्यों हैं? क्यों वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे मेरे पर्सन्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको, उनके पर्सन क्यों नहीं देना चाह रहे थे? प्लीज़ मुझे बताएँ, एंजल्स गाइड करें मुझे कि जो भी मैं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है अ, कि क्यों क्यों कमिटमेंट ना देने का रीज़न भी तो होता है कोई, है ना? आप लोग इतने ज़्यादा प्यार से उनके साथ एक बहुत ही प्यारी एनर्जी में आपकी जो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स की बहुत ही प्यारी एनर्जी थी। क्यों उनको ऐसे मैं ना आपको एक बात बताऊँ आपके जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं मुझे। इनका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत ज़्यादा एडमेंट है और ये सोचते हैं कि माय वे और नो वे। इनको लगता है ये द बेस्ट पर्सन है। इन्होंने जो बोल दिया वो बेस्ट चीज़ है। इनके आगे अगर आपने जवाब भी दिया तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइली हाइली इगोइस्टिक पर्सन ही इज़ और शी इज़। इनको जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ही चीज़ चाहिए वो है अथॉरिटी। अपनी ज़िंदगी के अंदर आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक होल्ड बनाकर रखना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि आप जैसे ये बोलें आप वैसा ही करें। और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही लविंग और केयरिंग थी। लेकिन ये इंसान जो है अगर मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर कोई मैरिड पीपल हैं यहाँ पर तो उनका कुछ लीगल मैटर भी चल सकता है एंड ये इतने ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान है कि ये लीगल मैटर्स में पड़ने से भी नहीं हटने वाले हैं। और डेफ़िनेटली मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी रीडिंग्स में जब कार्ड्स आते हैं ना, जब इतने ज़्यादा एडमेंट कार्ड्स आते हैं। इंसान को क्या चाहिए होता है? एक लविंग पार्टनर ही तो चाहिए होता है। प्लीज़ मुझे बताएँ एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? क्यों क्यों इतना ज़्यादा मतलब एक एडमेंट इंसान के साथ क्या ही रहना इंसान ऐसे इंसानों के लिए। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो अपने काम-काज को इस वक़्त छोड़कर बैठे हैं, उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है।
और मेरे व्यूवर्स जो भी ज़िंदगी में प्यारे मोमेंट्स बिता के आए हैं उनके साथ उनको वो याद कर रहे हैं और जो लड़कियाँ हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। आई एम श्योर वो मुझे मुझे लग रहा है कि कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपने पार्टनर पे हर चीज़ में डिपेंडेंट थी। प्लीज़ ये कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करके आप अपने नर्चरिंग मोड पे आएँ, अपने आप की तरफ ध्यान दें, अपने से प्यार करें इस वक़्त जो आपके लिए आया है। आई नो यू ऑल आर इन लवर एनर्जी राइट नाउ। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, आप एक बहुत ही आइडल लवर की एनर्जी में हो इस वक़्त और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा शख्स मिला जिसने आपका दिल दुखाया, आपको यूज़ किया या आपको नहीं समझा, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। हो सकता है आप लोग कंपैटिबल नहीं थे। आपको जो है अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना है, अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से जीना है। जो मतलब आपने जो चीज़ें सोची हैं अपने को सेल्फ लव से रिलेटेड वो आपको करनी है एंड आई एम श्योर आप लोग अगर ये वाली सेल्फ लव के मोड में आओगे तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को जी पाएँगे। आपके पर्सन जो हैं, हम ये देख लेते हैं कि क्या वो वापस आने के मोड में रहेंगे? क्या आपके पर्सन वापस आएँगे? लेट मी शफल द कार्ड्स अगेन। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएँ क्या मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, क्या वो कमबैक करेंगे उनकी लाइफ़ में? प्लीज़ मुझे बताएँ एंजल्स। ऑलराइट, कहाँ क्या उनका कमबैक होगा? देखो, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक़्त, इसमें मैं कह सकती हूँ कि वो अगर वापस आएँगे, तो एक बैलेंसिंग मोड में रहने वाले हैं, लेकिन उनको अपनी ईगो को डाउन करके आना पड़ेगा। मैं ये थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ इन कार्ड्स को कि क्या ईगो डाउन होगी भी कि नहीं? क्योंकि कुछ केसेज़ में जब ऐसे एम्परर की एनर्जी में कोई बैठता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसकी ईगो इतनी जल्दी ईज़िली डाउन होती है। एक्चुअली वो कुछ फैमिली से भी सलाह कर रहे हैं, जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स है, किसी से कुछ सलाह-वलाह कर रहे हैं कि आएँ कि नहीं आएँ, आएँ कि नहीं आएँ। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा जो सिचुएशन नज़र आ रही है, कभी किसी की फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, कहीं कोई थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, कुछ पैसों का इन्वॉल्वमेंट भी मैं कुछ केसेज़ में देख रही हूँ कि जैसे जैसे एक रास्ता चलते-चलते हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इस टाइप का एक एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेकिन डेफ़िनिटली अगर ये वापस आते हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि ये इतने ज़्यादा एक इनकी एनर्जी किस तरह की रहेगी अगर ये व्यूअर्स वापस आते हैं कुछ अगर इनके पर्सन वापस आते हैं, तो ये हर हाल में जीतना चाहेंगे। इनको इनको ये नहीं है कि आप प्यार करते हो, आप इनके साथ डिवोटेड हो। ये एक बहुत ही फूलिश एनर्जी में रहने वाले हैं। इनको कोई मतलब नहीं है आपके इमोशंस से, आपके प्यार से। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन देते हैं एंजल्स? क्या सजेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएँ मुझे? अम, जो मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करें। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जा सकता है। आपको बस मैनिफेस्ट करना है अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर आप सब कुछ पा जाएँगे एंड लाइफ़ के अंदर कुछ लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलने के पूरे आसार हैं। अगर आप इन से सब ट्रॉमा से बाहर निकलने में सक्षम हैं तो प्लीज़ निकलिए। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से पहले अपने आप को प्यार करेंगे तो ही आप प्यार को अट्रैक्ट कर पाएँगे। तब आप देखिए कि क्या आपको अपनी लाइफ में करना है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपके पास सब कुछ है, आप मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी ज़िंदगी में अपने आप से प्यार कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये थी मेरी व्यूअर्स रीडिंग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की। अगर आपसे रेज़ोनेट की है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि जो भी कार्ड्स मेरे सामने आए मैंने वो आपके साथ बताए हैं। मुझे थोड़ा-सा गाइडेंस भी दीजिए, किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं और किस तरह से आपको रीडिंग्स पसंद है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे जिन पे आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। बाय-बाय।